तो नमस्कार साथियों, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 2। जो प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं उन प्रश्नों को मैं लेकर के आता हूँ। आपको तैयार करना है एक झटके में। बस मैं आपको यहाँ पे दिखाता जाऊँगा कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और कैसे कैसे आपको पढ़ाई करना है वो आपको इसमें ध्यान देना है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्लास 12th बायोलॉजी लिखा हुआ चैप्टर 2 का मैंने पूरा नोट्स लेके आया हूँ। आपके सामने देख सकते हैं, आप चाहें तो पूरा का पूरा नोट्स है, पूरा मैं पढ़ाऊँगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो आप एक काम करना, पूरा वीडियो अंत तक देखना। और वीडियो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर जाना। और हाँ, हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं या फिर इसका PDF नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आगे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए चलते शुरू करते हैं चैप्टर अपना। यहाँ पे है चैप्टर 2 है क्लास 12th बायोलॉजी का, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। जी हाँ छात्रों, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके लिए आया है, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको कि एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना, ठीक है, संरचना कीजिए, ऐसा आता है, नामकरण कीजिए। ठीक है, तो आपको सिंपल कुछ करना नहीं है, मैं आपको जैसे जैसे बताता हूँ आपको वैसे वैसे हूबहू लिखना है और पूरा पूरा आपको क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है आंसर में, पहले आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उत्तर लिख लेता हूँ, मैंने लिखना भूल गया था। ठीक है, यहाँ पे आवृत्ति बीजी पादपों में आवृत्ति बीजी पादपों में पुष्प का भाग पाया जाना एक महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक है, मतलब जो पौधे होते हैं उन्हें पुष्प पाया जाना एक महत्वपूर्ण लक्षण है, या पुष्प पाया ही जाएगा कि उसे बीज उत्पन्न करना है। जहाँ पे यह आवृत्ति बीजी पादपों का जनन अंग कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन अंग या प्रजनन अंग कहलाता है, सारा अंग यही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, जितना लिखा उतना ही लिखना है आपको। यह मतलब आप चाहे तो नंबर आप नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यह आवृत्ति बीजी पादपों में से पुष्प का भाग पाया जाना एक महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड में यह आवृत्ति बीजी पादपों का जनन अंग कहलाता है। जो पुष्प होता है आपका, प्रारूपिक पुष्प होता है, वो क्या है? जनन अंग कहलाता है, किनका? पादप या पौधे का। ठीक है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में मैंने लिखा है, यह पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह भाग है। मतलब पुष्प जो है एक रूपांतरित प्ररोह है, ताकि जैसे अब मान लीजिए कि वो बीज में बनेगा फिर एक नया पौधा तैयार करेगा, इसी तरह रूपांतरित प्ररोह भाग है। यहाँ पे ये चीज़ देख लिए, क्वेश्चन आप देख लिए, अच्छे समझ लिए हैं। अब इसका क्या करना है, आपको संरचना यानी चित्र बनाना है। जो चित्र मैंने कैसे बनाया है आपको मैं दिखा देता हूँ। आई होप आपको सेम टू सेम ऐसे चित्र एग्जाम में बनाना है, ताकि आपको पूरे पूरे नंबर आपसे वहाँ से मिलने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक चित्र बनाया, आपके सामने देख सकते हैं। ठीक है, ये चित्र है। यहाँ पे मैंने लिखा है पहले एंथर फिलामेंट्स, इसे पुमंग कहते हैं। ठीक है, ये पुमंग हो जाता है आपका। ठीक है, एंथर कहलाता है। यहाँ पे मैंने इसको वर्तिकाग्र लिखा है, वर्तिकाग्र यहाँ पे लिखा है। ठीक है, स्टिग्मा होता है यहाँ पे आपका वर्तिकाग्र, और साथ में यहाँ पे वर्तिका लिखा है मैंने। ये जो पार्ट होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये आपका वर्तिका भाग कहलाता है। ठीक है, स्टाइल्स। ठीक है, ये चीज़ हो जाता है यहाँ पे। और ये आपके जो पत्ते जैसे आकार के दिख रहे हैं ना, दलपुंज हो जाएंगे आपकी। जो दलपुंज जो आप फूल में देखे होंगे, कभी कभी कुछ पत्तियाँ ऊपर साइड होती हैं, कुछ पत्तियाँ नीचे साइड होती हैं। तो जो ऊपर साइड होती है वो दलपुंज कहलाती हैं, और जो नीचे साइड झुकी होती है वो क्या कहलाती हैं? वह दलपुंज। आप एग्जाम्पल गेंदा का फूल देख सकते हैं, गेंदा का फूल आप ले लीजिएगा। कुछ पत्तियाँ उसकी जो होती है तो हरी हरी पत्तियाँ जो ऊपर की होती है, कुछ पत्तियाँ नीचे की लटकी होती है, क्या होते हैं? वो बाएं दलपुंज होती है। ठीक है, आप इधर का देख सकते हैं आप। और इधर मैंने क्या क्या लिखा, ये आपके ये अंडाशय, बड़ा सा अंडाशय है। आप गेंदे के फूल में देखेंगे तो ब्लैक ब्लैक का होता है, उसको नीचे से देखेंगे खोल के तो उसके अंदर ब्लैक ब्लैक का होता है, वो अंडाशय कहलाता है। ठीक है, उसके अंदर ये बीजांड है। ठीक है, उसी ब्लैक के अंदर बीजांड होता है आपका। ठीक है, ये बीजांड हो जाता है आपका, और आपका ये पुष्पासन हो गया। ठीक है, पुष्पासन मतलब जिसमें पुष्प रखा हुआ है, लगा हुआ है। ठीक है, ये चित्र आपको इसी तरह सेम टू सेम बना लेना है। आपको पूरा पूरा यहाँ पे इससे नंबर मिलने वाला है, 4 का 4 नंबर आपको इसी एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, ये 3 नंबर है, 4 नंबर में आपका क्वेश्चन आता ही रहता है। पुष्प की एक पूरी संरचना यहाँ पे मैंने लिखा है, आपको जैसे जैसे आपको लिख देना है छोटा सा, और आपके एग्जाम में ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको बना देना है। ठीक है, फाइनली ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होगा। चलते हैं अब। ठीक है, ये चीज़ हो जाता है। चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट ओर। ठीक है, अब इसी का थोड़ा सा वर्णन करना है, तो आप देख सकते हैं मैंने वर्णन भी लिख लिया है इधर। यहाँ पे लिखा है पुष्पवृंत या डंठल। ठीक है, पुष्पवृंत या डंठल, जो नीचे वाला भाग था उसे पुष्पवृंत या डंठल कहा जाता है, या पुष्पासन। ठीक है, उसी की जस्ट है। यह पुष्प का वृंत, पुष्प का वह वृंत है अथवा डंठल होता है, तथा जिन पुष्पों में वृंत पाया जाता है ऐसे पुष्पों को हम समृद्धि पुष्प कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट है इसी का नेक्स्ट पार्ट है, पुष्पासन क्या है। पुष्पासन मैंने आपको जिसे चित्र में बताया था यहाँ पे। ठीक है, ये वाला हो जाता है, ये पुष्पासन हो जाता है, ये डंठल हो जाता है आपका। ठीक है, ये डंठल है आपका, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो ये आपका यहाँ पे आपका ये पुष्पासन हो गया ना, ये पुष्पासन वाली भाग हो गया, ये हो गया डंठल आपका। ठीक है, यहाँ पे डंठल लिख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने लिखा है पुष्प वृंत या डंठल है, तो ये डंठल का हो गया। अब नेक्स्ट में यहाँ पे पुष्पासन का है, यह पुष्प का वह अंग है
जिस पर पुष्प के चारों भाग उपस्थित होते हैं, जैसे दलपुंज, बाएं दलपुंज है ना, ये चारों भाग अंडाशय और बीजांडी चारों भाग उपस्थित होते हैं, ये पुष्पासन कहलाता है। अब यहाँ पे पुष्प के 4 भाग हैं। पुष्प के 4 भाग आप जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना वैसे वैसे आपको लिखना है एग्जाम में और तैयार कर लेना है। यहाँ पे पुष्प वृंत का है तो यहाँ पे यह पुष्प का वृंत ये डंठल होता है तथा जिन पार्श्वों में पादप पाया जाता है ऐसे पादपों को हम समृद्धि पुष्प कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? समृद्धि पुष्प कहा जाता है। ये चीज़ हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में पुष्पासन में। पुष्पासन देखेंगे। पुष्पासन क्या होता है? ठीक है, यह पुष्प का वह भाग है जिस पर पुष्प के चारों भाग उपस्थित होते हैं। जैसे चारों भाग कौन कौन से उपस्थित होते हैं मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ, आप घबराइए नहीं। ठीक है, तो आपको चित्र में यहाँ पे देखना है ये पुष्पासन कौन सा भाग है। तो यहाँ पे अब दलपुंज उपस्थित है, दलपुंज है, बाह्य दलपुंज है, अंडाशय और बीजांडी चारों भाग उपस्थित आपको दिख रहे हैं एग्जैक्ट। यहाँ पे कौन सा? पहला दलपुंज है, दूसरा दलपुंज, बाह्य दलपुंज, अंडाशय और बीजांडी चारों भाग उपस्थित होते हैं। क्या कहलाता है? वो पुष्पासन कहलाता है। ये चारों का जोड़ ही पुष्पासन कहलाता है। ये चीज़ अपन ने सेकंड में देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पुष्प के 4 भाग हैं। जो चारों भाग पाए जाते हैं पुष्पासन में, चारों भाग के नाम दिए हैं और चारों के वर्णन मैंने किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला दलपुंज है आपका। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। इसमें प्रत्येक इकाई बाह्य दल होती है। ये प्रायः हरे रंग के होते हैं। ठीक है, मतलब पुष्प का हरा रंग होता है। आप चाहे तो इमेज में देख सकते हैं या फिर आप देखना कोई भी फूल उठा के देख लेना। पहले नीचे का भाग हरा होता है, फिर कुछ कलर के फूल होंगे, फिर वो बाहरी तरफ से पीला होता है। ठीक है, गेंदा फूल देख सकते हैं। अब दलपुंज का देखेंगे, दलपुंज में क्या लिखा हुआ है। दलपुंज को आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे दलपुंज है। यह पुष्प का दूसरा चक्र है तथा इसकी प्रत्येक इकाई दल पटल कहलाती है। यह दल अलग अलग रंग के हो सकते हैं। ठीक है, किसी पुष्प में नीले का तो किसी पुष्प में हरा का, किसी पुष्प में कुछ है, किसी पुष्प में कुछ हो सकता है। ठीक है, फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है और आपका है। ठीक है, यहाँ पे दलपुंज के आकर्षण दल पुष्प को आकर्षण बनाते हैं जिससे कीट उसकी ओर आकर्षित होते हैं और परागण की क्रिया संपन्न होती है। मतलब जो कलर की होती हैं, दल होती हैं ना, वो कलर कबाई होती हैं और पुष्प को क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये सब होता है। यहाँ पे देख सकते हैं नोट ने दलपुंज और बाह्य दलपुंज और दलपुंज पुष्प के सहायक चक्र हैं जो पुष्प के आवश्यक चक्रों की सुरक्षा देते हैं, जो पुष्प को आवश्यक चक्रों में सुरक्षा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ एक और टॉपिक है, पुमंग बचा हुआ है उसी का, तो अपन पुमंग वाला भाग देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये पुमंग है। हाँ, अब पुमंग का है। यहाँ पे पुमंग क्या लिखा है? यह पुष्प का तीसरा चक्र है। यह पुष्प का एक तो यहाँ पे ये पुमंग का देखेंगे, पुमंग का तीसरा चक्र है। यह पुमंग का नर भाग है जिसमें लघु बीजाणुपर्ण भी कहते हैं। इसकी प्रत्येक इकाई पुंकेसर कहलाती है। यहाँ पे मैं ये लघु बीजाणुपर्ण है, इसको भी मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, पर आप इसी में अभी यहाँ तक इतना जान लें। यह पुष्प का तीसरा चक्र है। यह पुष्प का नर भाग होता है जिसमें लघु बीजाणुपर्ण भी कहते हैं। इसे प्रत्येक पुंकेसर कहलाती है। जो आपको पुष्प मैंने आपको चित्र में यहाँ पे दिखाया था ना, ये क्या है? पुमंग। ठीक, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? आपका नर भाग होता है। इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मैं अलग से आपको चित्र बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हो जाता है चित्र पुमंग का। ठीक है, पर्सनली पुमंग बस का चित्र यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे परागधानी हो गया, लघु बीजाणुधानी हो गया, ये चीज़ दो बूंदी बूंदी है। ठीक है, ये चीज़ है आपके। पराग कोष हो जाता है आपका। यहाँ पे है योजी है, मतलब दोनों को जो स्थायी रखने वाला चीज़ होता है उसे हम योजी कहते हैं। और ये हो गया आपका परागकण या लघु बीजाणुधानी। ठीक है, बीजाणु हो गया और यहाँ पे फिलामेंट हो गया, मतलब तंतु हो गया। इसे तंतु भी कहा जाता है हिंदी में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट में। तो यहाँ पे अपन आते हैं जायांग या स्त्री केसर में। तो देखेंगे यहाँ पे जायांग लिखा हुआ है और स्त्री केसर लिखा है। अब वैसे मैंने आपको इमेज में दिखाया था पहले आपको कि पुमंग तो मैंने पहले दिखा दिया था आपको। अब यहाँ पे मैं स्त्री केसर यानी जायांग दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका हो जाता है जायांग वाला भाग। ठीक है, ये जायांग हो जाता है आपका, या फिर इसे भर्ती का भी कहा जाता है। ये आपका ये पुमंग हो गया, मतलब इंदार हो गया। ये मादा हो गई, मतलब यहाँ पे जायांग वाला भाग है। तो इसको पढ़ेंगे अपन। पहले यह पुष्प का चौथा चक्र है तथा पुष्प का आंतरिक आवश्यक चक्र है। यह पुष्प का मादा जनन अंग है और ये इसकी एक इकाई को अंडप कहते हैं, मतलब इसकी इकाई को अंडप कहते हैं। इसे हम देखते हैं पूरा, देखिए चित्र के माध्यम समझेंगे आप लोग। ये आपका भर्तिकाग्र हो गया, मतलब पहले चित्र में दिखाया था आपका भर्तिकाग्र। यहाँ पे ये भर्तिका हो जाता है। यहाँ पे मैंने भर्तिका ही बताया था आपको। यहाँ पे इसे बीजांड कहा जाता है, जो यहाँ पे बीजांड होता है। और इस पूरे चक्र गोले गोले आकार को हम क्या कहते हैं? अंडाशय, ओवरी कहा जाता है। यहाँ पे ओवरी हो जाता है, यहाँ पे ओवम हो जाता है। बीजांड को ओवम कहते हैं और
अंडाशय को ओवरी कहा जाता है, वर्तिका को स्टाइल्स कहता है और स्टिग्मा कहा जाता है वर्तिकाग्र को। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट ये हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब ये आपको मैंने पूरा क्वेश्चन मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट मैंने करा दिया है। आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन के मैंने एक फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप पूरा कंप्लीट करा दिया है इसे। तो आप चाहें तो एक बार रिपीट करके लिख लें, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। जिसे भी इस पीडीएफ का नोट चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दिया गया है, ऑलरेडी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों को वीडियो शेयर करें और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे आप।